Hello students, this is your R.K. Mishra sir from Rawal International School. गुड मॉर्निंग। जो आज ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है इसमें हम इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट 1 ठीक है फिजिक्स का फर्स्ट 3 टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस और जो थर्ड है वो है कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, अगर हम स्टार्ट करें चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट तो उसमें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो इलेक्ट्रोस्टैट है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली ये इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक वर्ड से मिलकर बना है। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रो? एनीथिंग रिलेटेड टू चार्ज एंड स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट। तो वी कैन स्टेट दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। ठीक है, अब अगर आप चार्जेस देखिए, बिल्कुल नया टर्म है। व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज? तो चार्ज एक इंटरनल प्रॉपर्टी होता है। बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जो हमारा चार्ज है ये हमें देखना पड़ेगा व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स टू इंड्यूस अ चार्ज। उसके लिए वी विल गो ऑन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट। तो देखिए हमारे पास जो पहला टॉपिक है दैट इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। होता क्या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी? तो देखिए बेटा, हमारे पास 2 टाइप के मटेरियल अवेलेबल होते हैं। ठीक है, एक मटेरियल जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है और दूसरे मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते हैं। ऐसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं बच्चों, उनके अंदर टेंडेंसी होता है कि वो क्या हो जाए, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाए। और जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है, ठीक है, यानी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन वो जो मटेरियल बाहर से ले सकता है अपने बॉडी के ऊपर या मटेरियल के ऊपर, तो वो एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी के रूप में या उसको हम नेगेटिव चार्ज बॉडी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या होता है बच्चों, हमारे पास एक हमने देखो, अगर इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखो तो इसमें हमने एक सिल्क को, ठीक है, एक सिल्क क्लॉथ को ग्लास रॉड, जो आपने बीकर होता है आपने देखा होगा, टेस्ट ट्यूब होते हैं जो आपके केमिस्ट्री लैब के ग्लास के, उसके ऊपर रब किया गया। ठीक है, तो जब हमने रब किया तो हमने क्या देखा कि आफ्टर रबिंग जो सिल्क है ये बिकम नेगेटिवली चार्ज एंड जो हमारा ग्लास रॉड है ये बिकम पॉजिटिवली चार्ज। दिस मीन्स दैट ग्लास हैव टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन एंड दैट इलेक्ट्रॉन विच इज लूज फ्रॉम ग्लास इज ट्रांसफर टू सिल्क। इट्स मीन्स दैट सिल्क हैव टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अब इसी चीज को हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के साथ डिफाइन कहते हैं। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी is the electricity produced by rubbing 2 suitable body and transfer of electron took place from one body to another। ठीक है, अब लेट सपोज मैंने आपको अगर मैं और भी एग्जांपल प्रैक्टिकल डेली लाइफ के एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि कई बार जब आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हो तो जो बैलून्स होता है, ठीक है, उसको अगर आप अपने हेयर्स पे रब करोगे और उसके बाद उस बैलून को वॉल पर आप देखो स्टिक करोगे तो वो अपने उस पर फिक्स हो जाएगा वॉल्स पे। ठीक है, ये क्यों होता है? तो ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है। देखिए क्या होता है कि जो हमारा लाइक चार्जेस होता है वो रिपेल करता है और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करता है। एक यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं बच्चों कि जो हमारा चार्ज होता है, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो न्यूट्रल को भी अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये आपको नोट रखना है। क्लियर हो रहा है? तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो इसमें जो मेन आपको पॉइंट लिखना होता है वो है कि इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम अ बॉडी देन द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक्स द बॉडी पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन्स अब if the electrons are gained by the body then the excess of electron makes the body negative। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए वी हैव 2 कॉलम्स, ये लिस्ट ऑफ मटेरियल्स हैं जिनको अगर आप आपस में रब करोगे तो जो आप देखो राइट हैंड साइड दैट इज कॉलम 1,
ठीक है। कॉलम 1 में हमारे पास देखिए ग्लास, वुल, फ्नेल, इबनॉइट एंड ड्राई हेयर है। ठीक है, इनको अगर आप करस्पॉन्डिंग टेबल में आप देखो, अगर आप ग्लास को सिल्क से रब करते हो तो ग्लास पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगा और जो सिल्क है ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगा। तो इसी तरीके से दोनों कॉलम में हमारे पास मटेरियल लिस्टेड है। राइट हैंड साइड जो हमारा देखिए आपके, यानी कि आप ऐसे कह सकते हो कि जो कॉलम 1 है इसमें जो मटेरियल है ये इनके अंदर टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन है, और जो कॉलम 2 मटेरियल लिस्टेड है इनके अंदर टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो देखो बच्चों, अभी मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि देयर एग्जिस्ट ओनली 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, नेमली पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस या अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे अगर 2 प्लस और प्लस यानी 2 पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाए तो वो एक रिपल्सिव फोर्स एक दूसरे पे लगाएंगे, और अगर मैं एक प्लस और एक माइनस चार्ज रख दिया जाए क्लोज में, ठीक है, तो वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जब भी आपको चार्ज को डिफाइन करना है तो यू नीड नॉट रिक्वायर्ड टू डिफाइन द डायरेक्शन, यू हैव टू ओनली डिफाइन इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक, नाउ पॉइंट नंबर 4, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। तो एवरी मटेरियल, कोई भी क्वांटिटी जो स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, वो एक्चुअल में एडिटिव नेचर को क्या करती है, फॉलो करती है, चाहे वो करंट हो, चाहे वो वर्क हो, चाहे वो एनर्जी हो। तो ये भी चार्ज की प्रॉपर्टी है कि चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। अब इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाता है। देखिए, मान लीजिए आपके पास किसी ने 3 चार्ज दे दिया, एक 2 कूलम का प्लस में, एक 5 कूलम का और एक -3 कूलम का, और आपसे मैंने पूछ लिया नेट चार्ज बताइए। तो देखिए, सिंस दो चार्ज है ये क्या करता है, एडिटिव नेचर फॉलो करता है। तो जब हम अलजेब्रिक सम करेंगे, आप देखिए 2 कूलम प्लस 5 कूलम प्लस ऑफ -3 कूलम गिव यू +4 कूलम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 5th पॉइंट है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। देखिए क्वांटाइज्ड, व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ क्वांटाइज्ड इज, क्वांटाइज्ड जो वर्ड है ये बना है क्वांटम नंबर से। कोई भी क्वांटिटी अगर एक क्वांटम नंबर में पाई जाती है, जैसे 1 2 3 4, तो हम उसके आगे क्वांटाइज्ड वर्ड लगा देते हैं। तो जो चार्जेस है इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट पैकेट्स रेदर देन इन कॉन्टिन्यूअस अमाउंट। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है। देखिए, जब हम बहुत छोटे लेवल पे यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब हम डील करते हैं तो चार्ज को हम क्वांटाइज्ड मानते हैं। क्वांटाइज्ड का मतलब है कि आपको फ्रैक्शंस में चार्ज नहीं मिलेंगे, ठीक है, आपको एक क्वांटम नंबर में चार्जेस मिलेंगे। लेकिन जब हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएंगे तो आप देखोगे, जो हमारा लेक्चर 2 है उसमें आप देखोगे चार्ज कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, अगर इसको हम Q को एक्सप्रेस करें, चार्ज को जो एक्सप्रेस करते हैं Q से, दिस विल बी इक्वल टू प्लस माइनस NE। प्लस माइनस यहाँ बहुत ही क्लियर है, प्लस मीन्स पॉजिटिव चार्ज, माइनस मीन्स नेगेटिव चार्ज। N इज क्वांटम नंबर, एंड जो E होता है, देखो बच्चों, व्हाट इज E? E इज द फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी 6 है, चार्ज इज कंजर्व। तो व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन? तो बहुत सिंपल है, अगर कहीं भी आपको कंजर्व वर्ड यूज करना है, कंजर्व वर्ड आता है, तो वहाँ पे एक चीज तुरंत आपके स्ट्राइक होनी चाहिए माइंड में कि एनीथिंग इज कंजर्व अगर इनिशियल नंबर इज इक्वल टू फाइनल नंबर, या हम कह सकते हैं जिसे हम कंजर्व बोल देते हैं। यानी लेट सपोज मैंने कहा कि कोई एलिमेंट या कोई मटेरियल एक्स है, ये कंजर्व है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। सेम चार्ज के साथ है। स्टार्टिंग में मैंने बताया था चार्ज एक इंटरनल प्रॉपर्टी, यानी चार्ज ऑलरेडी हर बॉडी में प्रेजेंट होता है। ठीक है,
सिर्फ हम क्या करते हैं, चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी हम इसे ट्रांसफ़र करते हैं। इज इट क्लियर? और इसका मतलब इनिशियल नंबर ऑफ चार्जेस अगर सिस्टम में देखा जाए तो फाइनल नंबर ऑफ चार्जेस के इक्वल रहते हैं। इवन अगर कोई वेलोसिटीज़ में भी चेंज आता है तो भी चार्ज इज कंजर्व, यानी अगर हम करंट की बात करें जिसमें चार्ज फ्लो करता है, उसमें भी याद रखना चार्ज कंजर्वेशन नेचर ही फॉलो होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको कुछ एक एडिशनल पॉइंट्स बता दूं। देखिए, जो रिसेंट रिसर्च हुए हैं उनमें हमने देखा है कि क्वैक्स यानी कि चार्जेस फ्रैक्शन में भी पाए जा रहे हैं, लेकिन वो स्टेबल नहीं है। तो आपको सिर्फ ये जनरल नॉलेज के लिए याद रखना है। अगर आपको क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाए कि चार्ज क्या क्वांटाइज्ड होता है या फ्रैक्शंस में भी पाए जाते हैं, तो आपको लिखना है चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू दैट द चार्जेस आर प्रेजेंट इन रेशनल नंबर्स, या हम कह सकते हैं चार्जेस कभी भी फ्रैक्शंस में नहीं आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये कूलम्स लॉ एक्चुअली एक ऐसा लॉ है जो जिसमें हम दो चार्जेस का, दो पॉइंट चार्जेस का फोर्स निकालते हैं और नेचर भी हम बताते हैं। जैसे कि अगर हमारे दो सेम चार्ज हैं तो ऑब्वियसली रिपल्सिव फोर्स नेचर रहेगा, और अगर दो अपोजिट चार्जेस हैं तो दे बोथ विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो देखिए, ये जो फोर्स है अट्रैक्शन या रिपल्सन का, इसे हम फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन भी बोलते हैं। दिस इज गिवन बाय कूलम्स। ठीक है, तो विच इज नोन एज कूलम्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, लेट अस कंसीडर वी हैव 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 एंड बोथ आर सेपरेटेड एट डिस्टेंस R। ठीक है, तो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, equation 1. Second, force will be inversely proportional to square of the distance between them. ठीक है, which acts along the joining the two charges. From equation 1 and 2, what we get, F is directly proportional to Q1 Q2 by R square, implies that F is equal to K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। वॉट इज के हियर? तो के देखो एक कांस्टेंट है जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट और कूलम्स कांस्टेंट कहते हैं, और ये जो के है यहाँ पर ये फर्दर डिपेंड करता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो एप्सिलॉन नॉट है ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, अब परमिटिविटी का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, कितना परमिट कर रहा है कोई मीडियम चार्ज को, मतलब कितना रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है के की, ये होती है 9 × 10⁹, और यूनिट आप निकाल ही सकते हो। यूनिट विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं एक पॉइंट बता दूँ। इसका मतलब आपने नोटिस किया होगा, सेम ऐसा ही फॉर्मूला आपने 11th में पढ़ा था ग्रेविटेशनल लॉ में, उसमें और इस फोर्स में फॉर्मूले में फ़र्क देखो। वहाँ पर एफ जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर था, यहाँ पर फोर्स के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है। तो इन जनरल अगर आप देखो, वहाँ पर जो कांस्टेंट था, दैट इज़ जो कैपिटल जी था, वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता था, बट यहाँ पर जो के है, दैट इज़ जो कांस्टेंट है इस लॉ के अंदर, वो एक मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट है। ठीक है, अब इसका मतलब अलग अलग मीडियम में फोर्स में भी चेंजेस आते हैं। अगर हम विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस, सिर्फ अगर मीडियम चेंज करें तो क्या फोर्स चेंज होगा? तो यस, फोर्स विल बी चेंज बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं। लेट अस कंसीडर कि मैंने दो चार्ज लिया Q1 एंड Q2। ठीक है, उनको मैंने एक बार प्लेस किया, आप ध्यान दो, एक बार उनको मैंने प्लेस किया वैक्यूम में। ठीक है, तो जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और सेकेंड टाइम हमने उसे प्लेस किया एक मीडियम में जिसकी परमिटिविटी है एप्सिलॉन, सिंपली एप्सिलॉन। तो मैंने फोर्स लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब आप दोनों फोर्स को अगर आप डिवाइड करते हो तो आप नोटिस करो आपको ऐसा मिले, बाकी सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, आपको मिलेगा एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट को बच्चों रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के।
क्लियर है। तो अब आपको मान लीजिए किसी भी मीडियम में आपको अगर एप्सिलॉन की वैल्यू रखनी है तो आप रिलेटिव परमिटिविटी के टर्म्स में एप्सिलॉन की वैल्यू लिख सकते हो। देखिए मीडियम में F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। चलिए एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वैक्यूम के अंदर वो होता है 8.8542 इंटू 10⁻⁻12 यूनिट। इज इट क्लियर। और 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में बता ही दी, 9 इंटू 10⁻⁻⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। क्लियर है। तो हम जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद हम आगे के टॉपिक्स देखेंगे जिसमें हम देखेंगे यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें 3 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, ठीक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अपने क्लास में सभी बच्चों के पास इसको आप क्या करिए, फॉरवर्ड कर दीजिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।